भारत एक ऐसा देश जिसकी धरती को भारत माँ कहा जाता है, धरती माँ कहा जाता है। 1947 से पहले जब यह धरती माँ अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों से जकड़ी हुई थी, तब इस धरती माँ ने कई वीर सपूतों को जन्म दिया था। वीर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। दोस्तों, ये जो मैंने नाम बताया आपको, ये वो नाम है जो हमें आधुनिक इतिहास में पढ़ाए जाते हैं, और न जाने कितने अनगिनत नाम तो किसी को पता भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, रणभूमि में, युद्ध भूमि में सेनापतियों के नाम ही सामने आते हैं, लेकिन हमें सैनिकों की शहादत को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, बिना सैनिकों की शहादत के या बिना सैनिकों की मदद के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। भारत माँ को आजादी दिलाने के लिए उन सभी सपूतों ने, उन सभी सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन दोस्तों, मेरा आप सभी से केवल एक सवाल है, आखिर क्यों उन लोगों ने अपनी शहादत दी थी? क्या उन्हें किसी बात का लालच था? क्या इनके पास सुख सुविधाओं की कमी थी? दोस्तों, आप इस सवाल के बारे में जरा सोचिएगा, विचार कीजिए। अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं उन भारत के वीर शहीदों के बारे में। दोस्तों, ये जो लोग थे जिन्होंने अपनी शहादत दी, ये बहुत आगे की सोचते थे। ये लोग सोचते थे कि अगर भारत देश हमारी धरती मां पर अंग्रेजों का शासन रहा तो हम गुलामी की जंजीरों में जिएंगे, गुलामी में जिएंगे, और जो हमारे बच्चे पैदा होंगे वो गुलामी में पैदा होंगे और गुलामी में ही मर जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों की हालत का जिम्मेदार दोस्तों वो खुद को मानते थे। और फिर इन्होंने शपथ ली थी कि अपनी धरती माँ को, अपनी इस भारत माँ को किसी गैर लोगों के हाथ में नहीं रहने देंगे। फिर दोस्तों, उन सभी ने प्रण लिया और निकल पड़े आजादी के लिए। दोस्तों, वो आजादी के लिए निकल पड़े। उनके रास्ते बहुत ही ज्यादा कठिन थे। आजादी की इस लड़ाई में आजादी से पहले बहुत से क्रांतिकारी शहीद हो गए, जो अगर चाहते तो अपने जीवन को बुढ़ापे तक जी सकते थे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये आजादी से पहले ही अपने वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन दोस्तों, वो कुछ और ही चाहते थे। 1947 से पहले, जब 1947 में भारत देश को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आजादी मिली, तो मैं दोस्तों आपसे पूछ रहा हूं, क्या महात्मा गांधी अकेले भारत देश को आजादी दिला पाते? दोस्तों, इसका सीधा सीधा जवाब है कि महात्मा गांधी अकेले भारत देश को कभी भी आजादी नहीं दिला पाते। अब मैं दोस्तों मुख्य बात पर आता हूं। अब 2026 चल रहा है, सन 2026, जिस समय भारत देश को आजादी मिली थी, लगभग उसी समय चीन देश को भी आजादी मिली थी। चीन देश जो गणतंत्र बना था वो 1949 में बना था। लेकिन विश्व पटल पर आप देखिए, चीन हमसे कितना आगे निकल गया है। दोस्तों, आगे निकलने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे देशों में टैलेंटेड लोग रहते हैं और हमारे भारत देश में टैलेंट की कमी है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। जो भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिक अन्य देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, अमेरिका की नासा में काम कर रहे हैं, दूसरे देशों के लिए। दोस्तों, मेरा आप सभी से दूसरा सवाल है कि भारत के लोग अपने देश के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, भ्रष्ट नेता, चाटुकार मीडिया और सोई हुई जनता, ये तीनों किसी भी देश के लिए घातक हैं। और दोस्तों, आज के समय में जब भारत देश के अंदर अब्दुल कलाम जी की ये वाणी सच साबित हो रही है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये वाणी आज भारत देश के अंदर सत्य साबित हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव के ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम है, और बिहार के मुख्यमंत्री को एक ऐसे शख्स को बना दिया गया है जो कि एक बलात्कारी है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री भी एक ऐसा ही शख्स है जो क्रिमिनल था। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री राम मंदिर जन्मभूमि को बढ़ावा दे रहे हैं, और सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार का एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो लीक ना होता, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, यूपीएससी का पेपर हो, या फिर नीट का, जेईई का पेपर हो। दोस्तों, बचे राज्यों के पेपर भी लीक हो जाते हैं, चाहे वो पुलिस का पेपर हो, टेट का पेपर हो, क्लर्क का पेपर हो।
और जब दोस्तों जवाब मांगा जाता है नेताओं से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बहाने वो बात को टाल देते हैं। दोस्तों बस ट्विटर पर एक छोटी सी पोस्ट लिख दी जाती है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री तो इतने डरपोक हैं कि वो जिस पेपर को हर साल 2 करोड़ युवा देते हैं वो उस पर एक पोस्ट तक नहीं डालते, वो चुप्पी साधे हुए बैठे रहते हैं। दोस्तों इसी तरह भारत की मीडिया ने तो अपना जमीर ही बेच दिया है। पेपर लीक की वो खबर को कभी कवर ही नहीं करना चाहती, अगर कवर करती भी है तो कोई खास मुद्दे पर बात नहीं करती। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है उन नेताओं की जो कि उस पेपर के लिए गवाह हैं, जिम्मेदार हैं। समाज के जो वास्तविक मुद्दे हैं जैसे पढ़ाई, रोजगार, बेरोजगारी, उद्योग धंधे, सरकार की कमियों को गिनाना, गरीबों की परेशानी कि हर घर में पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, पापी दोषियों को क्यों नेता बनाया जा रहा है, गुनाह का मास्टरमाइंड कौन था, सरकारी टीचर को पढ़ाने के अतिरिक्त इतने अधिक काम क्यों दिए जाते हैं, किसानों को मुआवजा मिला कि नहीं मिला। और दोस्तों बहुत से मुद्दे जिन्हें न दिखाकर मीडिया केवल इस हिसाब में लगी रहती है कि भारत के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है या 48 इंच का है, कि नरेंद्र मोदी क्या खाते हैं, कि मेलोडी इतनी तीखी क्यों है, उस प्रधानमंत्री का मोदी के से संबंध है। और सबसे ज्यादा दोस्तों मीडिया केवल ये दिखाने में लगती है कि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा कितना सटीक बैठ रहा है, उस पर टीआरपी मिल रही है या नहीं मिल रही। अब दोस्तों तीसरी बात जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कही थी कि सोई हुई आवाम भी देश के लिए घातक है। दोस्तों ये बात इस समय बिल्कुल ठीक है, 101% ठीक है। देश में सबको पता है कि मीडिया को क्या मुद्दे उठाने चाहिए और वे हर मुद्दे को क्यों नहीं दिखाती है, फिर वो किन मुद्दों को दिखाती है। दोस्तों जनता को ये भी पता है कि नेता कैसा है, और जब प्रोटेस्ट करने के लिए लोग जाते हैं तो सभी पर लाठियां चार्ज हो जाती हैं और बलात्कारी नेता एक सम्मानजनक कुर्सी पर बैठ रहा है। नेताओं की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, धर्म की राजनीति हो रही है, कोई अगर जुबान उठाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, उस पर एनएसए लगा दिया जाता है। कुछ अगर वीडियो बनाकर असलियत दिखा करके आवाज उठाते हैं तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वो वीडियो डिलीट कर दिया जाता है या फिर उसका चैनल ही खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी हो रहा है, असली मुद्दे को दबाया जा रहा है, और अगर किसी गरीब की बेटी का बलात्कार हो जाता है, उसके साथ में कुछ दुष्कर्म हो जाता है तो लोग, जनता, पब्लिक शांत रहती है, और अगर कोई एक्टर की बेटी या फिर किसी राजनेता की बेटी के लिए कोई अपशब्द कहे तो महीनों तक वो न्यूज ट्रेंड में रहती है। दोस्तों देश में इस समय इतना भ्रष्टाचार हुआ है और हो रहा है, ये बात देश के हर एक नागरिक को पता है, फिर भी कोई आवाज नहीं उठा, और अगर कोई आवाज उठाता है तो साथ के लोग ही उसके बात को तमाशा बना देते हैं, उसे चंद मिनटों में पार्टी विरोधी बना दिया जाता है, गद्दार करार कर दिया जाता है। उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं आता, सब एक दूसरे का मुंह देखते फिरते हैं। और अगर बात देश के विपक्ष के नेताओं की करूं तो दोस्तों ये भी किसी से कम नहीं है, दिखावा करके बस जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में वो भरोसा उनकी कामयाबी बने। अगर दोस्तों कोई घटना होती भी है तो वो बस एक पोस्ट डाल देते हैं और मामले को खत्म कर देते हैं। अगर ये विपक्ष दोस्तों रोड पर बैठ जाए, धरना दे सरकार के खिलाफ और सरकार से सवाल पूछे तो क्या दोस्तों सरकार कुछ गलत कर पाएगी, क्या सरकार जवाबदेही नहीं देगी? लेकिन दोस्तों विपक्ष आगे नहीं आता, क्योंकि उसे पता है सरकार के पास उनके काले कारनामों के काले चिट्ठे हैं। अगर वो आवाज उठाएंगे तो सीबीआई ईडी आवाज उठाते ही गिरफ्तार कर लेगी, इसीलिए दोस्तों विपक्ष चुप रहता है। दोस्तों मैं मानता हूं अगर किसी देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, आरोपी खुले में घूम रहा है, तो देश की जनता भी यही चाहती होगी कि आरोपी खुले में घूमे। दोस्तों तभी तो जनता आवाज नहीं उठाती है। आप ही सोचिए, जो देश लोकतांत्रिक है, जनता की जहां सरकार हो वहां भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? क्या एक व्यक्ति कोई भ्रष्टाचार फैला सकता है? नहीं दोस्तों, जनता भी भ्रष्टाचार चाहती होगी। और जिस देश के युवाओं ने भारत माँ के लिए, धरती माँ के लिए अपना बलिदान दिया, आज के समय में उन भ्रष्ट नेताओं ने, दलाल मीडिया ने
और सोई हुई जनता ने उस धरती माँ की मर्यादा को रौंद डाला है। उन वीर क्रांतिकारियों की आत्मा क्या सोचती होगी दोस्तों, जिस दिन देश की जनता जागेगी और ये सोचेगी कि भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, उस दिन इस देश में नेताओं और दलाल पत्रकारों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। बस दोस्तों सवाल यही है, आखिर कब तक भारत देश की जनता जाग पाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएगी। दोस्तों अंत में मैं यही कहूंगा कि जनता के सामने कितना भी बड़ा नेता हो वो टिक नहीं सकता। जाग जाग जनता, अब तेरे हाथ में ही देश का भविष्य है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। बस इंतजार है जनता के जागने का। धन्यवाद। ये वीडियो भारत की जनता के लिए है जो नेताओं से जवाबदेही मांगना पसंद करती होगी। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से केवल यही कहूंगा कि किसी भी पार्टी को अपना पिता मत बनाइए, किसी भी नेता को अपना बाप मत बनाइए। अगर आप किसी भी नेता को अपना बाप मानने लग जाएंगे तो वो नेता आपके सिर पर चढ़ने लग जाएगा और जैसे ही आप जवाबदेही तय करना चाहेंगे, जैसे ही आप कोई जवाब मांगना चाहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो वो नेता आपके मुंह पर जूता देगा फेंक करके। क्योंकि दोस्तों बाप का काम केवल यही होता है। और अगर दोस्तों उस नेता को आप अपना बाप नहीं मानेंगे, उस नेता से तुरंत ही जवाबदेही मांगेंगे कि भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, क्यों सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, क्यों सरकारी उद्योग नहीं हो रहे हैं, क्यों महिलाओं बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, क्यों सरकारी कामकाज समय पर नहीं हो रहे हैं, क्यों पुलिस FIR नहीं लिखती है, क्यों पुलिस पैसों वालों की FIR को वो जल्द लिखती है, क्यों पुलिस बलात्कारियों को सजा नहीं दे पाती है, क्यों पुलिस अपना काम समय पर नहीं करती है। अगर आप इसकी जवाबदेही मांगेंगे तो नेता घुटनों पर आ जाएंगे, क्योंकि नेता जनता का सेवक है, पुलिस जनता की सेवक है। तो दोस्तों मैं आप सभी से केवल यही कहूंगा कि आप जागिए और जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नारा था कि सोई हुई जनता देश के लिए घातक है, इस विचार को आप अपने देश में मत लागू होने दीजिए। आप सोइए मत, आप जागिए। धन्यवाद दोस्तों।